सभा में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। उस मतदाता में शुरुआत में जब वोटर लिस्ट को जारी किया गया था तो लगभग 35,000 से ज़्यादा मतदाताओं का नाम काट दिया गया था मतदाता सूची से। तो जब नाम काट दिया गया था उस समय हमारा नागरिक सत्याग्रह अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चल रहा था और जैसे वो काटा गया था उसके बाद फिर उसी अनशन में 19 दिन के अनशन में एक और निर्वाचन आयोग के द्वारा लिस्ट जारी किया गया। उसमें कुछ कम किया गया था, मतलब जो सूची में नाम काटा गया था उसमें फिर कुछ लोगों को जोड़ा गया और अलग अलग तरह का एक्सक्यूज़ दिया गया। चूँकि उस दौर में 11 प्रमाण पत्र का मामला चल रहा था कि जो देंगे वो वोटर रहेंगे, जो नहीं देंगे वो नहीं रहेंगे। फिर हमारी लड़ाई जन आंदोलन का एक रूप धारण किया और चुनाव आयोग काफ़ी दबाव में आ गया। हमारा लड़ाई सिस्टम से है, व्यवस्था से है, निर्वाचन आयोग से है। और चूंकि जब निर्वाचन आयोग से हमारी लड़ाई है तो हमें लगता है कि निर्वाचन आयोग से और सिस्टम से जवाब मिलना चाहिए, हमें संतुष्ट करना चाहिए आम मतदाताओं को, ना कि बीजेपी के कोई नेता कार्यकर्ता इसका जवाब दे। एक तो ये बात है। दूसरी बात, 30 तारीख को दशहरा के अष्टमी में अचानक मतलब अचानक एक मीटिंग रखी गई और सारे पत्रकार बंधु को बुलाया गया और सारे पार्टी दल के जिला अध्यक्ष और सेक्रेटरी को बुलाकर बैठक की गई। उस बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने फिर से एक अंतिम बोलते हुए वोटर लिस्ट जारी किया और हम लोग को प्रमाण दिया गया। वो प्रमाण हमारे पास दोनों विधानसभा का रखा हुआ है। उसमें जहाँ पे लगभग 35,000 मतदाताओं का नाम कट गया था, अब उसमें 8,000 नए मतदाता को जोड़कर वो हमें जारी किया गया। तो प्रशासन के तरफ से तो ये दिखाया जा रहा था, आयोग के तरफ से, कि कहीं ना कहीं अब हम दिखाया जा रहा था कि हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जितने मतदाता हैं उन किन्हीं का नाम काटा नहीं जा रहा है। लेकिन वो खुद के कार्यों में सवाल खड़ा हो रहा है निर्वाचन आयोग का कि आप जिस तरीके से नाम एक तरफ काटे और अचानक आप लास्ट जारी करते हैं और 8,000 मतदाताओं का नाम आता है, जुड़ता है। तो हमने उसी समय उस बैठक में एक सवाल किया था, जिला निर्वाचन पदाधिकारी से हमने कहा था कि आप हमें पूरी पारदर्शिता के साथ वो डाटा दें जिन लोगों का नाम जोड़ा गया है, जो नए मतदाता के रूप में आए हैं 8,000। तो हमें उस समय आश्वासन दिया गया था कि आपको ये बहुत जल्द हम मुहैया कराएंगे और बाकी पत्रकार साथी आप लोग भी वहाँ उस हॉल में मीटिंग में उपस्थित थे। आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। आज 5 तारीख हो गया है, 5 सितंबर। तो हम लोगों ने नवम दशहरा को और दशम और लगातार दिन रात मेहनत करके हमारी टीम के साथी लोगों ने मेहनत किया और इसको लेकर हम लोगों ने काम किया। जब हम लोगों ने काम किया तो पुराना जो जितना भी लगभग 5 लाख मतदाता सूची जो है उसमें तो अनगिनत गलतियां हैं, अशुद्धियां बहुत है, त्रुटि फोटो नहीं है और एक घर में 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग अलग अलग जाति धर्म के लोग निवास कर रहे हैं। ये मजाक चल रहा है हमारी निर्वाचन प्रक्रिया में। लेकिन हमने उसको इसलिए टच नहीं किया क्योंकि वो चीज़ें मीडिया और आम जनता के बीच में है। हमारी टीम ने छाट कर वो पूरे 8,000 मतदाताओं जो नए लोग आए हैं उस पे हम लोगों ने काम किया। तो काम करने के बाद हमें ये पता चलता है कि एक काउंट हमने पूरा नहीं किया, लेकिन आकलन तो यही है कि 8,000 में 5,000 से ज़्यादा मतदाता उसमें फेक है, बिल्कुल फेक है। एक छोटा सा बच्चा उसमें 7-8 साल का है, वो मतदाता सूची में उसका नाम दिख रहा है। एक घर में मुस्लिम भी रह रहे हैं, यादव भी रह रहे हैं, पासवान भी रह रहे हैं, चौधरी भी रह रहे हैं। एक मकान में मकान नंबर अगर 14 है तो उस 14 में तकरीबन आप मानकर चलिए कि 25 मतदाता वहाँ पे निवास कर रहे हैं। एक कमरे में कैसे रह सकते? आपके पास कुछ प्रूफ है? बिल्कुल, हमारे पास प्रमाण है और उस प्रमाण के साथ हमारी बातचीत हो रही है। और छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। और हमने जो नया सूची जो हमने छाटा है 8,000 में 5,000 से ज़्यादा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें फेक है, वो मैंने अलग छाट के रख दिया है। और पुराना हमने अभी जारी नहीं किया है। पुराना पे अगर हम काम करेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन हमने सिलसिले निगाह से देखा इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो नए सूची हमने जारी किया है निर्वाचन आयोग ने, उसका हम यहाँ पे आपको बताते हैं। एक घर में वर्मा भी रह रहे हैं, यादव भी रह रहे हैं और मुस्लिम भाई भी रह रहे हैं, यहाँ देखी जा सकती है चीज़ें। दूसरा है 2 ID, यहाँ पे श्वेता भारती कुमारी है, इसका इपिक नंबर अलग अलग है, दो जगह से है। दूसरा अब मैं दिखा रहा हूँ, एक ही घर में
दो वर्ग के लोग अलग अलग फिर रह रहे हैं। ये भी केस आपके सामने है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा जितना भी है आईडी, फोटो नहीं है किसी का, वो स्कैन करके सबका डाल दिया गया है। कहीं भी पहचान में स्पष्ट नहीं है, स्पष्टता नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं, ये बच्चा का मैंने बात किया था, ये बच्चा तकरीबन 5-7 साल से बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मतदाता सूची में ये हमारा वोटर है। ये मजाक चल रहा है। उसके बाद मकान संख्या में पूरा इसमें झाला है, कहीं पे किसी का डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल दिया गया है, तो कहीं पे 2000 से ज़्यादा संख्या आ रहा है मकान संख्या। एक बूथ पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे 1000 से 1200 मतदाता है, मतलब जाहिर सी बात से 2 से 250 संख्या होगा मकान का, लेकिन यहाँ पे 1000 से ऊपर आप बता रहे हैं। उसके बाद ये फिर यहाँ पे आ रहा है, एक घर में यादव भी रह रहे हैं, पासवान भी रह रहे हैं और चौधरी भी रह रहे हैं, वो भी हमारे पास है। अब इसमें झाजी भी रह रहे हैं, सामान्य वर्ग के साथी हैं, यादव भी रह रहे हैं और चौधरी भी रह रहे हैं। सारे फोटो में यहाँ जितना भी फोटो आपको दिख रहा है इसमें सब में झाल है, एक भी स्पष्ट नहीं है। जो डिजिटल फोटो खींचा जाता है मतदाता का वो नहीं है, एक भी नहीं है, फोटो से फोटो डाल दिया गया है। तो इस तरीके इसका भी कहानी वैसे ही है। अब हम बता रहे हैं कि आज रविवार का दिन है और कल सोमवार का वक्त है। कभी भी बिहार में आचार संहिता लागू हो सकता है, तो इसको लेकर हम लोग काफ़ी सजगता के साथ, तन्मयता के साथ और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद हम यहाँ से कूच करेंगे पटना। हमारे जो शीर्ष नेता है वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पे योगेंद्र यादव जी का भी मीटिंग चल रहा है, हमारे कृष्णा अलवरू जी का भी मीटिंग चल रहा है। वो सब के सब हम पे निर्भर इसलिए हैं क्योंकि इस दशहरा में हमारे साथी पूरा त्याग करके और घर द्वार छोड़कर इस पे काम हम लोगों ने किया है। तो ये पूरा डाटा के साथ आप देख रहे हैं, ये मैं ले जा रहा हूँ पटना, और हम पटना ले जाएंगे, वहाँ पे फिर हमारी बातचीत होगी आज रात तक। कल सवेरे शायद सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ें जाननी है, तो इसको लेके प्रेस वार्ता हमारा रखा गया कि ये लड़ाई लीगल रूप से हम लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जाएगा, सड़कों पे भी हम जाएंगे, घर घर जाएंगे और इस विषय को लेकर हम जनता से बताएंगे कि सरकार चोरी करना चाह रही है और इसके लिए मजबूती के साथ हम चाहते हैं कि आम जनता का समर्थन हो। ये कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ रही है, आगे भी लड़ाई लड़ेगी। जय हिंद। क्या नाम है? एडवोकेट प्रभात कुमार चंद्रवंशी, जिला अध्यक्ष हूँ मैं, आप लोग को पता होगा।